हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द लॉजिकल लर्निंग में। आज इस लेक्चर में हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और इसको कैसे पाइथन प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे इसको हम सीखेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों है। सपोज दोस्तों, मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल हैं x और y। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट है x पर। तो y को आप ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। y क्योंकि x पर डिपेंड कर रहा है। मान लीजिए ये आपके x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। जो पॉइंट्स हमें दिए हुए थे डेटा में, तो मैंने यहाँ पर ये स्कैटर प्लॉट के माध्यम से दिखा दिए। मान लीजिए पॉइंट कुछ इस तरीके के आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों चाहें तो आप एक लाइन को भी यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन को भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर एक लाइन मान लीजिए ड्रॉ कर दी, तो देखिए इसके माध्यम से भी आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। y को x की हेल्प से लाइन के थ्रू भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पर क्या लाइन के अलावा भी आपके पास कोई बेहतर विकल्प है कि आप उससे बेहतर तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकें? ध्यान दीजिए कि ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं कि कर्व के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं बजाय कि स्ट्रेट लाइन के। तो ये जो आपको जब कर्व दिखाई दे रहा है, तो हम इसको एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में, पॉलिनोमियल जितने भी आपके बनेंगे वो आपके स्ट्रेट लाइन की बजाय किसी न किसी कर्व के फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। तो स्ट्रेट लाइन की बजाय हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल रिग्रेशन की ओर जाना है। तो देखिए इसी को अगर आप एक कर्व के थ्रू अगर आप इसको प्रेडिक्ट करना चाहें, तो ये आप देख रहे होंगे दोस्तों, तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है बजाय स्ट्रेट लाइन के। तो अब पॉलिनोमियल है क्या दोस्तों? y मैंने आपको बताया कि फंक्शन ऑफ x है। अगर मैं n डिग्री का पॉलिनोमियल लिखूं x के टर्म में, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू an x रेज टू पावर n। n इक्वल टू, मान लीजिए अगर मैं 2 का एग्जांपल ले लूं 2 डिग्री का, तो बड़ा शॉर्टकट में मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर, जहाँ a b c क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं। bx का कोफिशिएंट है cx स्क्वायर। इसको आप a0 a1 और a2 भी लिख सकते हैं। तो ये n इक्वल टू 2, ऐसे अगर आप 3 लिखेंगे तो एक आपका और टर्म बढ़ जाएगी dx क्यूब। तो ये हमें फिट करना है। तो हमें चेक करना है कि कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल हमारे डेटा को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल रिग्रेशन का, यानी कि स्ट्रेट लाइन के बदले हमें पॉलिनोमियल में जाना है यदि हमें डेटा में कुछ कर्व दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों इसको कैसे हम पाइथन प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे, आइए देखते हैं। तो सीधा सा इसका पहले वर्क फ्लो देखें। इससे पहले मैं लीनियर रिग्रेशन जब मैंने आपको बताया, वहां मैं ये भी सारा डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं शॉर्टकट में सब अभी आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहला काम आप लाइब्रेरीज इंपोर्ट कीजिए। सेकंड, डेटा सेट इंपोर्ट कीजिए। डेटा सेट को अपने दो पार्ट में ब्रेक कीजिए, ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट में। अब यहाँ पर आपको मॉडल को अपने ट्रेन करना है। ट्रेन क्या करना है कि मुझे यहाँ पर किस पॉलिनोमियल को फिट करना है, वो डिग्री मुझे डिफाइन करने की आवश्यकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 2 डिग्री का ले रहे हैं, तो इसका मतलब आपको इस तरीके का कर्व एक मिल रहा है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जब आपने ट्रेन कर दिया, ट्रेन करने का मतलब क्या है कि जो आपका डेटा, जो y और x की, जो x और y की जो आपको वैल्यूज दी हैं, उन वैल्यूज की हेल्प से ए बी और सी कैलकुलेट हो रही है। ट्रेन करने का मतलब ये है कि जो मॉडल जब आप ट्रेन कर रहे हैं, तो ये जो पैरामीटर की वैल्यूज हैं ए बी सी, इन एक्स और वाई की वैल्यूज की हेल्प से कैलकुलेट हो रही है। इसका मतलब अब आपके पास इनकी वैल्यूज आ चुकी हैं, ए बी और सी की। तो कर्व जब आपके पास बन गया, तो अब आप इसको क्या करेंगे, जो आपका टेस्ट सेट है वहां पर आप जो x की वैल्यूज हैं, जो टेस्ट सेट में x की वैल्यूज हैं, वहां पर उन x की वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज निकालेंगे और चेक करेंगे कि आपका रिजल्ट कितना बेहतर आ रहा है। इसको चाहें तो आप इसको, क्योंकि 2D डायमेंशन है, तो इसको आप विजुलाइज भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम इसको पाइथन प्रोग्राम। यहाँ पर जो डेटा मैंने लिया हुआ है
वो आपको अवेलेबल है। इस साइट पर अगर आप जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि डेटा आपको इस तरीके से अवेलेबल है। और ये अगर आप देखेंगे तो इस डेटा में अगर आप देखेंगे तो ये फाइल का नाम जो है रिग्रेशन का नाम है, और शीट इसमें आप सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल और पॉलिनोमियल है। और अगर आप इस पॉलिनोमियल वाली शीट को देखेंगे तो डेटा आपको इस तरीके से दिखाई देगा, एक्स और वाई। तो ये आपका डेटा है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ। तो आइए प्रोग्रामिंग में इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो एज यूजुअल आपको पांडास, नमपाई ये आपको इंपोर्ट कर लेनी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पॉलिनोमियल रिग्रेशन में भी हम लीनियर रिग्रेशन, जैसा कि मैंने आपको लीनियर रिग्रेशन के टर्म में बताया था, वही यूज कर रहे हैं, उसी लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट क्या है कि हम x के लिए अब नए फीचर्स यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे। अगर मैंने बताया आपको कि अगर आप 2 डिग्री का जा रहे हैं तो यानी कि आपको x और x स्क्वायर की भी आवश्यकता है। 3 डिग्री पे जा रहे हैं तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब की भी आवश्यकता है। इसका मतलब जो एक्स दिया हुआ है उसके लिए आपको एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब ये सारे निकालने हैं। और ये कहाँ से निकलेंगे? उसके लिए आपको sklearn प्री प्रोसेसिंग से पॉलिनोमियल फीचर, ये जो कि क्या है, ट्रांसफॉर्मर है। यानी कि अगर आप x दे रहे हैं और जितने आप चाह रहे हैं, जिस डिग्री का पॉलिनोमियल चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये वैल्यूज उतनी आपको एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स फोर ये आपको ट्रांसफॉर्म करके देगा। तो ये एक ट्रांसफॉर्मर है। तो ये आपने यहाँ से लीनियर रिग्रेशन sklearn डॉट लीनियर मॉडल से यहाँ से इसको आपने इंपोर्ट कर लेना है और इसको प्री प्रोसेसिंग से इंपोर्ट कर लेना है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि फाइल का नाम मेरा रिग्रेशन है और शीट जो है पॉलिनोमियल रिग्रेशन है। ये आपने यहाँ से मैं इसको साथ साथ ही मैं इसको एग्जीक्यूट करते हुए चलता हूँ। और ये मैंने फाइल यहाँ पे, ये आपके, इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। अब डेटा जो ध्यान दीजिएगा, एक्स में क्या है, क्योंकि डेटा मैंने यहाँ पर फाइल का नाम वेरिएबल जो ले लिया, डेटा ले लिया। और जो दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, एक्स है, एक्स है। तो एक्स में आपको डेटा, कॉलम का नाम है एक्स। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दो ब्रैकेट यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पर एक्चुअली 2 डायमेंशन की यहाँ पर रिक्वायर्ड, जब भी आप इनको लीनियर रिग्रेशन को यूज कर रहे हैं तो एक्स में एटलीस्ट कम से कम 2 डायमेंशन होनी चाहिए। यहाँ पर क्योंकि एक सिंगल डायमेंशन है, ध्यान दीजिए एक्स केवल एक ही है, तो इसलिए इसको 2 डायमेंशन बनाने के लिए यहाँ पे 2 ब्रैकेट ये लगा रखे। तो वाई यहाँ पर केवल सिंगल आपको 1 डायमेंशन की आवश्यकता है, तो केवल आप डेटा वाई केवल आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, क्योंकि वाई में हमारी जो प्रिडिक्शन जो हमने करनी है वो वाली सारी वैल्यूज दी हुई है। तो एक्स और वाई को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया कि आपको डेटा को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, ट्रेनिंग और टेस्ट में। तो इसके लिए आप sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन से ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट इसको आप इंपोर्ट कीजिए। ये आपके डेटा को 2 पार्ट में ब्रेक करने में हेल्प करेगा। तो आपने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किस में अप्लाई करना है, एक्स और वाई में। यहाँ पर आपने एक्स और वाई ये लिए हुए हैं। ये आपको बेसिकली, क्योंकि आपने एक्स और वाई दोनों में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपके 4 अलग अलग डेटा सेट आपको मिलेंगे, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट। टेस्ट साइज 0.2 है। 0.2 का मतलब आपका टेस्ट साइज 20% है, इसको आप बदल भी सकते हैं। और आपका ट्रेनिंग साइज 80% है। रैंडम स्टेट 42, ये मैंने आपको बताया था। इसके यहाँ पर आप कोई भी नंबर आप दे सकते हैं। ये बेसिकली कंपनी अपनी एल्गोरिथम है कि इसके बेस से बेसिकली सैंपलिंग हो रही है कि आपने 42 लिखा है तो इस नंबर के अकॉर्डिंग जो भी कंप्यूटर की इसकी इंटरनल प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग सैंपलिंग करता है। तो यदि आप नंबर सेम रहने देंगे तो हर बार वही सैंपल जनरेट होगा, इसको बदलते जाएंगे तो आपका हर बार सैंपल भी बदलता जाएगा। ये बेसिकली जब आपको क्रॉस वैलिडेशन करना है, यानी कि अपने रिजल्ट को अलग अलग सैंपल पे चेक करना है, तो यहाँ पर आप नंबर बदल सकते हैं। दोस्तों इसके बाद ये क्या किया, हमने ध्यान दीजिए, अब मैंने आपसे कहा था कि आपको डिग्री डिफाइन करनी है। तो ये आपने जो पॉलिनोमियल फीचर्स लिया है, तो ये डिग्री आपने 2 डिफाइन कर दी। और ये पॉली मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया पॉली, जिसमें कि आपके 2 डिग्री, यहाँ पर आप ये क्या रिटर्न कर रहा है मैं भी आपको दिखाता हूँ आपको, ताकि समझ में भी आएगा। पॉलिनोमियल फीचर्स डिग्री 2 इंक्लूड बायस फॉल्स। इसको समझने के लिए मैं आपको देखिए पहले थोड़ा छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ ये कैसे कर रहा है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ए मैंने
2 ले लिया। ये 2 डायमेंशन में ले रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था इसकी रिक्वायरमेंट 2 डायमेंशन की है। तो ए मैंने यहाँ पर एक सिंगल ए में वैल्यू ले ली। अब मुझे क्या करना है, मैंने आपको बताया कि सपोज मैं ए से इसको मुझे पॉलिनोमियल फीचर्स बनाना है ए स्क्वायर, केवल अगर 2 डिग्री का लेता हूँ तो मैं इसको यहाँ पर क्या करता हूँ कि पॉलिनोमियल इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसके 2 डिग्री का मैंने पॉलिनोमियल ले लिया। अब मुझे इस ए से ए और ए स्क्वायर भी जनरेट करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, ए सपोज मैंने लिख दिया पॉली दिस इक्वल टू पॉली डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्मर है, फिर ट्रांसफॉर्म किस पे आपने अप्लाई करनी है, ए पे अप्लाई करनी है, और ए इसको आप प्रिंट करवा दीजिए। अब देखिएगा इससे क्या आपको मिल रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि कर क्या रहा है। तो यहाँ से आप जिसको आप एग्जीक्यूट करेंगे, ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए ये मैंने 2 डिग्री का पॉलिनोमियल लिया है। तो ये क्या कर रहा है, आपकी इसकी एक x की वैल्यू और एक x स्क्वायर की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, यानी कि पॉलिनोमियल बना रहा है जिसमें एक x का आ रहा है और एक x स्क्वायर इसकी वैल्यू, यानी कि एक था इसने 2 फीचर अब इसके बना दिए, एक खाली सिंपल x, दूसरा x स्क्वायर। अब ये क्यों लिखा है इंक्लूड अंडरस्कोर बायस इक्वल टू फॉल्स। अगर आप इसको ना लिखें, सपोज इसको मैं हटा दूं यहाँ से, देखिए क्या होता है, इसको अगर मैंने हटा दिया दोस्तों, देखिए 1 भी यहाँ पर आ गया। तो अगर इसको आप इंक्लूड बायस इक्वल टू फॉल्स नहीं लिखेंगे तो एक कांस्टेंट टर्म 1 भी आपकी चले, यानी कि 1 फिर ये x और ये फिर x स्क्वायर। तो 1 ये हर किसी में आपको एडिशनल दिखाई देगा, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये हमने लिख दिया फॉल्स, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू है वो ट्रू है। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो ये 1 जो वैल्यू है वो हर किसी में आएगी, यानी कि 1 x और x स्क्वायर। ध्यान दीजिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर अगर आप इसको 2 डायमेंशन में ले लेते हैं, 2 3, तो ये क्या करेगा, आप देखिए जरा इसके, ये आपके ध्यान दीजिएगा अब ये किस तरीके से आ गया, 2 3 x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर ये जो मिल रहा है, देखिए ये सपोज x है, ये y है, तो ये आपका x, ये y, ये आया x स्क्वायर। और ध्यान दीजिएगा ये जो आया आपको, क्योंकि आपको ये x स्क्वायर वाले ये डिग्री 2 वाले हैं, तो डिग्री 2 में एक x1 x2 भी बनेगा, तो 2 इंटू 3 6 आ गया, और ये 3 स्क्वायर 9। तो ये x, ये xy और ये y स्क्वायर। तो इस तरीके से जो आपका ये पॉलिनोमियल फीचर है, ये क्या कर रहा है, जो भी आप ये यहाँ पर दे रहे हैं उसको उतने फीचर्स, यानी कि x जो भी आप जिस डिग्री का दे रहे हैं उतने डिग्री के आपको अलग अलग वैल्यूज दे रहा है, उतने फीचर्स आपको रिटर्न कर रहा है। तो ये अब आपकी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें मैंने सिंपल वैल्यू में x की दी थी, लेकिन हमें किसकी चाहिए थी, x स्क्वायर की भी चाहिए थी। अगर हम 2 डिग्री का कर रहे हैं, 3 डिग्री का करेंगे तो x स्क्वायर x क्यूब की भी चाहिए। तो इसका काम ही यही है पॉलिनोमियल फीचर्स का, ये आपको उतने फीचर्स बना के दे रहा है, x से यानी कि ट्रांसफॉर्म करके उतने फीचर्स आपको बना के दे रहा है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, तो वापस इसमें आ जाता हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया, ध्यान दीजिए, अभी जो हमारे पास x था वो वैल्यूज किस में है, वो हमारी एक्सट्रेन में है और एक्स टेक्स्ट में। तो एक्सट्रेन और एक्स टेस्ट को दोनों को हम इसके पॉलिनोमियल फीचर्स बना लें, कितने, डिग्री 2 का चाहिए, तो यानी कि x और x स्क्वायर। तो मैं इसको अब एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। अब आपकी वैल्यू किस में आ गई है, x पॉली ट्रेन, x पॉली टेस्ट। दोस्तों यहाँ से वापस आपको फिर क्या करना है, स्केलर मॉडल इंपोर्ट, ये मेरे ख्याल से ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ भी है, दोबारा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा भी लिखिए, मॉडल हम ले रहे हैं लीनियर रिग्रेशन, तो ये आपने इसका एक क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट कर लिया, इसको भी मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लिया। अब इसकी जो मेथड है डॉट फिट, अब ये क्या कर रही है, फिट करने का मतलब मैंने आपको समझाया था कि हमें, क्योंकि हम 2 डिग्री का कर रहे हैं, तो ये ए बी सी जो आप ले रहे हैं यहाँ पर पैरामीटर, उनकी वैल्यू यानी कि कैलकुलेट हो रही है। तो जब भी आप फिट कराएंगे तो ये आपकी वो सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर चुका होगा। अब आपको काम करना है, प्रिडिक्ट करना है। ध्यान दीजिए, फिट आपने किस में किया था, पॉली एक्स पॉली ट्रेन और वाई ट्रेन में, तो आपने फिट किया ट्रेनिंग वाले में। प्रिडिक्ट किसके लिए कर रहे हैं, टेस्ट वाले के लिए कर रहे हैं। तो हमने लिखना है मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, दो मेथड है ये, एक डॉट फिट मेथड है, डॉट प्रिडिक्ट मेथड है। डॉट फिट का मतलब ये आपकी एल्गोरिथम उस पर रन हो रही है और ए बी सी आपकी वैल्यूज कैलकुलेट हो रही हैं।
और प्रिडिक्ट का मतलब जो कैलकुलेट हो चुकी है, जो मॉडल आपको मिल चुका है, इस तरीके का जो मॉडल आपको मिल चुका है उसके लिए ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं। किसमें प्रिडिक्ट कर रहे हैं? टेस्ट वाले सेट में। तो एक्स पॉली टेस्ट, तो दोस्तों ये आपने प्रिडिक्ट कर दिया। अब आपको कैसे मालूम चले कि मॉडल हमारा ये है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। तो a1 कैसे निकले, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मॉडल जो मिले मॉडल डॉट इंटरसेप्ट अंडरस्कोर, ये आपकी किसकी वैल्यू दे रहा है? a0 की। और जो कोफिशिएंट्स हैं इनके, तो कोफिशिएंट बेसिकली एक एरे के फॉर्म में निकलेंगे, जिसका फर्स्ट जो इंडेक्स है 0 वाला इंडेक्स वो a1 को देगा और 1 वाला इंडेक्स आपका a2 को देगा। तो सिंपल खाली कोफिशिएंट अगर आप मॉडल डॉट वो ये लिखेंगे COEF अंडरस्कोर लिखेंगे तो दोनों वैल्यूज आ जाएंगे। क्योंकि मुझे a1 चाहिए तो मैंने यहाँ पर इसका 0 इंडेक्स दे दिया, a2 चाहिए तो इसका 1 वाला इंडेक्स दे दिया, इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करा दिया। अब मुझे इसको प्रॉपर ये खाली मेरी ये प्रिंट कराने के लिए कि लाइन के फॉर्म में दिखाई दे। दोस्तों अगर आप चाहें तो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप इसको लिखना चाहें प्रॉपर कौन सी आपको लाइन मिल रही है तो आप लिख सकते हैं कि y इक्वल टू, ये आपने लिखा, ये पूरा का पूरा यहाँ एज इट इज, क्योंकि आपने ये कोटेशन इसके अंदर लिख रखा है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख रखा है, तो एज इट इज होगा। लेकिन क्योंकि हमें वेरिएबल भी यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो इसलिए मैंने ये एफ भी बाहर से लिख दिया, ताकि जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं उनकी वैल्यूज वेरिएबल की जो है वो यहाँ पर आ जाए। तो a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर, तो ये तो एज इट इज होगा और यहाँ पर आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी इस तरीके से वैल्यू आ जाएंगे। y इक्वल टू 6.18, ये तो आपका a0 0.007, ये आपका आ गया x का कोफिशिएंट है और x2 का कोफिशिएंट आपका ये है। अब आपको दोस्तों अपना ये तो आपकी लाइन फिट हो चुकी है, अब आपकी इसकी परफॉर्मेंस चेक करनी है। तो कैसे चेक करते हैं, ये R2 स्कोर यानी आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर बेसिकली हमें वेरिएबिलिटी को हमें बताता है, जिसका डिस्कशन मैं किसी दूसरे वीडियो में करूंगा किस तरीके से बता रहा है। तो फिलहाल ये समझ लिया आर स्क्वायर की वैल्यू जितना 1 के करीब होगी उतना हमारा जो है ये ज्यादा मॉडल बेहतर होगा। तो ये कैसे लिख रहे हैं हम, R2 स्क्वायर वाई टेस्ट और वाई पैडर कहाँ है, स्केलर डॉट मैट्रिक्स से इंपोर्ट करेंगे R2 अंडरस्कोर स्कोर यानी कि R2 स्कोर। तो ये आपने इसको भी एग्जीक्यूट करा दिया। देखिए 0.997 यहाँ पर आ रहा है, तो बहुत अच्छा यहाँ पर आपका प्रिडिक्शन इसमें मिल रहा है, यानी कि इस लाइन से। तो अब इसको दोस्तों ये आपकी लाइन मिल गई और आपने देख लिया कि आपका स्कोर भी बहुत अच्छा प्रिडिक्ट हो रहा है। अब इसको अगर आप चाहें तो विजुलाइज यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि 2 डायमेंशन है तो बड़ा सिंपल आप इसको कर सकते हैं। तो मैट प्लॉट प्रिडिक्ट py प्लॉट, इसको इंपोर्ट कर लीजिए, फिगर साइज मैंने दे दिया 5:3। दोनों को आप स्कैटर प्लॉट से प्लॉट कर लीजिए। कलर इसमें बाय डिफॉल्ट अलग आ रहा है, यहाँ पर आप दूसरा कलर इसको रेड दे सकते हैं। ध्यान दीजिए ये एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट पे है, यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यू है, ये तो आपका ओरिजिनल वैल्यू का है। इसको मान लीजिए मैं कलर यहाँ पर इसको ग्रीन कर देता हूँ, ये मैंने कलर ग्रीन कर दिया। और यहाँ पर मैंने एक्स टेस्ट ओरिजिनल और वाई पेड यानी प्रिडिक्टेड को रेड कलर से दिखा दिया। दोस्तों ये आप करेंगे तो इस तरीके से आपको ये दिखाई देंगे। तो ये जो आपकी ग्रीन कलर वाली है ये आपकी ओरिजिनल है, और यहाँ पर कुछ देखिए ओवरलैप हो चुकी हैं सारी वैल्यूज, कुछ ये आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यूज आ गई। तो इस तरीके से आप इसको विजुलाइज भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा पॉलिनोमियल रिग्रेशन की कॉन्सेप्ट, और कैसे इसको पाइथन प्रोग्रामिंग में करेंगे ये आपके समझ में आ गया।